नमस्कार। जब किसी भी बड़े एग्जाम के लिए सिर्फ 50 दिन बचे हों तो टेंशन होना, थोड़ा दबाव महसूस होना, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इन्हीं 50 दिनों को हम एक चुनौती की तरह नहीं बल्कि एक सुनहरे अवसर की तरह देखें। चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है कि क्या 50 दिन में ये हो सकता है? मन में शक आना, थोड़ी घबराहट होना, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। पर इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल संभव है। बस एक चीज चाहिए, एक सॉलिड स्ट्रैटेजी और थोड़ा सा अनुशासन। देखिए, इस बार की परीक्षा में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है और वो है सेक्शनल टाइमर। इसका मतलब साफ है कि अब पुराने घिसे पिटे तरीके काम नहीं आने वाले। हर सेक्शन के लिए टाइम फिक्स है। तो सिर्फ नॉलेज होना ही काफी नहीं है, उस नॉलेज को स्पीड और एक्यूरेसी के साथ इस्तेमाल करने का ही असली टेस्ट है। तो फिर इस चुनौती से निपटा कैसे जाए? इसका समाधान है एक प्लान, एक व्यवस्थित रोड मैप। इधर उधर से कुछ भी पढ़ने के बजाय हमें एक अनुशासित 3 चरणों वाली योजना चाहिए, जो इन 50 दिनों को एक सही दिशा दे सके और सफलता का एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाए। तो ये है वो पूरा 50 दिनों का सफर, जिसे हमने 3 आसान चरणों में बांट दिया है। पहले 20 दिन है फाउंडेशन बनाने के लिए। उसके बाद अगले 15 दिन होंगे एक्सेलरेशन, यानी स्पीड बढ़ाने के लिए। और आखिरी 15 दिन अपनी तैयारी को महारत के लेवल तक ले जाने के लिए हैं। हर चरण का एक बिल्कुल क्लियर लक्ष्य है। पहले 20 दिनों का मकसद सिर्फ एक है, सिलेबस पूरा करना। एक बार बेस मजबूत हो गया तो फिर अगले 15 दिनों में हम उस ज्ञान पर रफ्तार बनाने का काम करेंगे और आखिरी चरण में मॉक टेस्ट के जरिए असली परीक्षा के माहौल में महारत हासिल करेंगे। देखिए, इतने कम समय में सफलता के लिए एक चीज बहुत जरूरी है और वो है एक डेली रूटीन, एक फिक्स्ड शेड्यूल। ये न सिर्फ अनुशासन बनाता है बल्कि ये भी पक्का करता है कि हर दिन लगातार तरक्की हो रही है। चलिए एक सैंपल डेली शेड्यूल पर नजर डालते हैं। आप देख सकते हैं कि हर विषय के लिए समय को बैलेंस किया गया है। क्वांट के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम है और हाँ, सबसे जरूरी हिस्सा आखिर का 1 घंटा, ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और पिछले साल के सवालों के लिए है। ये बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी पर। शुरुआत करते हैं क्वांट से। क्वांट में सफलता का मूल मंत्र है कॉन्सेप्ट्स पर पकड़। अगर बेस मजबूत होगा तो मुश्किल सवाल देखकर घबराहट नहीं होगी और स्पीड अपने आप बनेगी। और हाँ, रोजाना अभ्यास तो करना ही करना है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। इसमें कुंजी ये है कि आप अलग अलग तरह के सवालों, खासकर पहेलियों की प्रैक्टिस करें, शॉर्टकट सीखें और एक गोल्डन रूल याद रखें। किसी एक मुश्किल सवाल पर अटकना नहीं है, समय और कॉन्फिडेंस दोनों को बचाना है। छोड़िए और आगे बढ़िए। इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने के लिए 2 चीजें बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। एक है वोकैबुलरी और दूसरा ग्रामर के नियम। इसके लिए रोज कुछ ना कुछ पढ़ने की आदत डालें। इससे न सिर्फ नए शब्द सीखने को मिलेंगे बल्कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्पीड भी सुधरेगी। सामान्य ज्ञान या जीएस के लिए हमें थोड़ा स्मार्ट तरीका अपनाना होगा। गहराई में जाने के बजाय खास फैक्ट्स के स्मार्ट और तेज रिवीजन पर फोकस करना है। सबसे अच्छा तरीका है वन लाइनर्स और शॉर्ट नोट्स बनाना, जिन्हें बार बार दोहराया जा सके। चलिए अब आते हैं तैयारी के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर, मॉक टेस्ट। देखिए, मॉक टेस्ट सिर्फ स्कोर चेक करने के लिए नहीं होते। ये आपकी गलतियों से सीखने और अपनी कमियों को सुधारने का सबसे ताकतवर जरिया है। तो मॉक टेस्ट का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए ये 3 स्टेप वाला एनालिसिस प्रोसेस फॉलो करना है। स्टेप 1, सारे गलत और जो सवाल नहीं किए उन्हें पहचानो। स्टेप 2, हर गलती के पीछे की वजह को समझो। कॉन्सेप्ट में कमी थी, सिली मिस्टेक थी या टाइम का प्रेशर था। जब वजह पता चल जाएगी तो सुधार करना आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं तैयारी के आखिरी और सबसे ज्यादा प्रेशर वाले दिनों की। यहाँ की स्ट्रैटेजी हड़बड़ी की नहीं बल्कि शांत होकर अपनी तैयारी को और मजबूत करने की होनी चाहिए। आखिरी दिनों के लिए नियम बहुत सीधे हैं। करना क्या है, अपने शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूले और जीके वन लाइनर्स को रिवाइज करो। शांत और कॉन्फिडेंट रहो और हाँ, पूरी नींद लो। और क्या नहीं करना है, कोई भी नया टॉपिक मत सीखो, बहुत ज़्यादा मुश्किल मॉक टेस्ट मत दो और एग्जाम से 1 रात पहले प्लीज़ ज़्यादा पढ़ाई मत करना। तो सवाल यही है कि क्या इस 50 दिन की चुनौती को एक अवसर में बदलने के लिए तैयार हैं?
ये 50 दिन सिर्फ एक चुनौती नहीं है, ये अपनी काबिलियत को साबित करने का एक मौका है। इस योजना के साथ सफलता जरूर हासिल की जा सकती है।